अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है डेथ ऑफ पार्टनर यानी कि साझेदार की मृत्यु से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आज हम पहला प्रश्न सॉल्व करने चल रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे आ, बा तथा सा एक फर्म में समान साझेदार हैं। 1 जनवरी 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 10,000 रुपये, 12,000 रुपये तथा 8,000 रुपये थी। 30 जून 2016 को सा की मृत्यु हो गई। 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक उसके हिस्से का लाभ 3,000 रुपये निश्चित किया गया। फर्म की कुल ख्याति का मूल्य 15,000 रुपये आंका गया। यह मानते हुए कि मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों को उसी समय भुगतान कर दिया गया, आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो मरने वाला पार्टनर है वो मिस्टर सी है यानी सा है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया गया है 3,000 रुपये वह 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक के ही पीरियड का है और वह भी उसके हिस्से का ही है। एक कैलकुलेशन यहाँ पर 15,000 रुपये की ख्याति का है जो कि सा के हिस्से का नहीं है बल्कि पूरे फर्म का है। यहाँ पर लिखा है फर्म की कुल ख्याति का मूल्य 15,000 रुपये निश्चित किया गया। अब 15,000 में हम 1/3 काटेंगे यानी 1/3 काटेंगे जो कि सा का हिस्सा होगा 5,000 रुपये। तो हम इनकी एक एक करके वर्किंग करके समझ लेते हैं आखिर कैसे इनकी वर्किंग होगी और मिस्टर सी को कैसे भुगतान किया जाएगा। डेथ ऑफ पार्टनर, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सीज शेयर ऑफ गुडविल, सी के हिस्से का गुडविल आखिर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा 15,000 इंटू 1/3 यानी कि सी के हिस्से की गुडविल होगी 5,000 रुपये। दूसरी वर्किंग है उसकी प्रॉफिट का जो कि उसका दिया हुआ है 3,000 रुपये। टोटल पेएबल अमाउंट जो सी को करेंगे वो करेंगे कैपिटल, प्रॉफिट और गुडविल का, यानी 8,000 रुपये मिस्टर सी की पूंजी है, 3,000 रुपये उनका प्रॉफिट है और 5,000 रुपये उनकी गुडविल है, जो कि 16,000 रुपये टोटल होता है। अब मिस्टर सी को जो पेमेंट होगा उसके लिए जर्नल एंट्री मांगी गई है। सबसे पहले हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो कि उनके हिस्से का 3,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है गुडविल का, क्योंकि गुडविल का हिस्सा जो उनका है वो 5,000 रुपये का आया है। ये 5,000 रुपया ए और बी, क्योंकि इनका बराबर का अनुपात है तो इनका जो गैनिंग रेशो होगा वो बराबर का ही होगा। तो 5,000 रुपये को ए और बी बराबर बराबर बांट लेंगे और सी को पेमेंट करेंगे। एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीच कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा, ये 5,000 रुपये गुडविल सी को मिल जाएगी और ए और बी के यहाँ उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसका रूल होता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग यानी जो बचे हैं, तो बचा कौन है, ए और बी बचे हैं। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी है, सी के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि सी के पेमेंट को देने के लिए उन्होंने हैंड टू हैंड ही भुगतान कर दिया। इसका मतलब है सी के कैपिटल अकाउंट को हम सी के एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको पेमेंट करेंगे। तो हमारी जो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। सी का पूंजी खाता, क्योंकि सी तो मर गया है। अब सी के मर जाने के बाद सी का पूरा जो जिम्मेदारी है वो सी के एग्जीक्यूटर यानी उसके उत्तराधिकारी को दी जाएगी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, अब उसके एग्जीक्यूटर के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर सी के एग्जीक्यूटर को यानी उसके उत्तराधिकारी को जो बेटा है बेटी है जो भी होगा उसको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 16,000 रुपये का जो टोटल पेमेंट तो सी का बनता है वह मिस्टर सी को दे दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री ही पूछा है। इस प्रकार से यह जर्नल एंट्री पूरी करने के बाद ये सवाल समाप्त हो गया है। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न संख्या 2। ए, बी तथा सी तीन साझेदार अपने लाभ क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार किसी साझेदार की मृत्यु पर ख्याति खाता पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय मूल्य
से 10% कम करके खोला जाए। जीवित साझेदारों को मृत साझेदार का हिस्सा खरीदने का विकल्प था। 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार थे, यहाँ पर दिया गया है प्रथम वर्ष का लाभ, द्वितीय वर्ष का लाभ, तृतीय वर्ष का लाभ, चतुर्थ वर्ष में हानि हुई है और 5वें वर्ष में लाभ हुआ है। 10 मार्च 2016 को सी की मृत्यु हो गई। उसी दिन साझेदारी की संपत्तियां इस प्रकार से थी। फर्नीचर 300 रुपये, देनदार 16,000 रुपये, रोकड़ बैंक में 3100 रुपये और उस दिन फर्म का दायित्व भी 400 रुपये था। मृत्यु के दिन सी की पूंजी 4000 रुपये थी और ए की पूंजी बी की पूंजी से दुगनी थी। अब बी की पूंजी कितनी थी ये नहीं मालूम है। ए व बी ने मृत साझेदार का भाग आधा नगद, यानी ए और बी ने जो मर गया साझेदार उसका हिस्सा आधा नगद और शेष 6 महीने के विपत्र द्वारा क्रय करने का निश्चय किया। सी का खाता बनाइए तथा सब व्यवहार पूर्ण होने और बिल स्वीकृत होने के पश्चात ए तथा बी का प्रारंभिक चिट्ठा भी तैयार कीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो होगा गुडविल का कैलकुलेशन, यानी ख्याति का मूल्यांकन। इन्होंने कहा है 5 साल का प्रॉफिट जोड़िए, उसका एवरेज निकालिए, फिर उस एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करिए और 10% कम कर दीजिए, वो पूरे फर्म की गुडविल आएगी। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 साल का प्रॉफिट जोड़ेंगे, 5 साल का प्रॉफिट जोड़ेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे, जिसमें पहले साल फायदा हुआ है, दूसरे साल भी फायदा है, तीसरे साल फायदा, लेकिन चौथे साल में लॉस हो गया है और उसके बाद 5वें साल में फिर प्रॉफिट हुआ है। तो भाई 5 साल जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो 12,000 रुपये आएगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2400 रुपये हो जाएगा। गुडविल के लिए 2400 का 3 गुना बोला है, यानी 3 वर्ष का परचेज बोला है, तो यानी 2400 गुणा 3 करेंगे तो 7200 आएगा। 7200 में से 7200 का ही 10% यानी 720 रुपये कम करेंगे तो पूरे फर्म की जो गुडविल होगी वो 6,480 रुपये हो जाएगी। इसके बाद हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, यह जानने के लिए कि आखिर आ की पूंजी और बाकी पूंजी है कितनी। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट के मुताबिक जो इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटी दिखाया है, बताया है, उसमें फर्नीचर 300, देनदार 16,000 और रोकड़ बैंक में 3100 रुपये है। उसको हमने एसेट साइड में यहाँ लिखा, कैश एट बैंक 3100, डेटर 16,000, फर्नीचर 300, कुल मिलाकर 19,400 रुपये हो गया। इन्होंने फिर आगे कहा उस दिन फर्म का जो लाइबिलिटी है, दायित्व है, वो 400 रुपये है, यानी अदर लाइबिलिटीज 400 है लाइबिलिटी साइड में। और सी की पूंजी, इन्होंने कहा कि मृत्यु के दिन सी की पूंजी 4,000 रुपये थी, हमने सी की पूंजी 4,000 रुपये लिख दी। अब ध्यान से देखेंगे तो 19,400 रुपये टोटल हमारा एसेट साइड है, 19,400 ही लाइबिलिटी भी होनी चाहिए। 19,400 में से हम 4,000 जो सी की पूंजी है वो और 400 रुपये जो अदर लाइबिलिटी है वो दोनों निकालेंगे तो हमारे पास 15,000 रुपये बचेगा। वो 15,000 ए और बी की पूंजी होगी। अब ए की पूंजी और बी की पूंजी यहाँ हमने 10,000 5,000 लिखा है, लेकिन ये आया कैसे, अब ये जानेंगे वर्किंग में, क्योंकि ए और बी की जो पूंजी होगी 19,400 यहाँ और यहाँ लिखेंगे तो 19,400 में से 4,000 और 400 ये दोनों हमें पता है, तो हम 4,400 इसमें से घटाएंगे तो 15,000 आएगा। अब हम मान लेते हैं मिस्टर बी की जो पूंजी है वो x है, तो ए की पूंजी जो है बी की पूंजी की दुगनी है यानी 2x है, 2x। x और 2x मिल करके 15,000 ही होगा, क्योंकि 19,400 में से 4,400 घटाएंगे, इनका जो टोटल होगा वो 15,000 ही होगा। अब 15,000 अगर होगा तो x + 2x = 15,000 होगा, तो 3x हो गए। 3x बराबर कितना हुआ, 15,000। तो x बराबर क्या होगा, 15,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आएगा। x हमने किसकी पूंजी मानी है, b की, यानी b का दाम जो x हमने माना है और x की वैल्यू 5,000 आई है, और जो b है, b 5,000 अगर है तो a उसका दुगुना होगा। क्वेश्चन में लिखा है 5,000 का दुगुना 10,000 हो गया, इसका मतलब a की पूंजी 10,000 और b की पूंजी 5,000 होगी। इस प्रकार से इनकी पूंजी का हमने पता लगा लिया है।
अब बात करेंगे सी के हिस्से की गुडविल का। पूरी फर्म की गुडविल है 6,480 रुपये। इसमें सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा है 1/6। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इनका रेशो लिखा है 1/3, 1/2, 1/3, 1/6। अगर हम 1/2, 1/3, 1/6 को अगर रेशो में कन्वर्ट करें तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/6। अगर हम इसको रेशो में डालेंगे तो इनका एलसीएम 6 आएगा। 2 की 6 में भाग करेंगे डिवाइड, 2 3 या 6 यानी 3 आया। 3 की 1 में मल्टीप्लाई, 3 1 कम 3 आ गया। 3 की इस 6 में डिवाइड करेंगे, इस 3 की 3 दूनी 6, 2 आया। 2 की 1 में मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2 आ गया। 6 का इसमें डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 1 आया। 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यानी इनका जो रेशो होगा 3, 2 और 1 होगा। इसका मतलब इनका ओल्ड रेशो जो है आपस में वो 3 to 1 का ही है। अब इसमें मिस्टर सी ये हैं लास्ट वाले, ये चले जाएंगे तो इनका जो रेशो बचेगा 3 और 2 का बचेगा। ये 3 और 2 जो है ये न्यू रेशो भी है और ये गैनिंग रेशो भी है, यानी कि ये लाभालाभ अनुपात भी होगा, क्योंकि नया रेशो इनका अलग से कुछ नहीं लिखा गया है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इनका हिसाब किताब कितना बनता है। तो यहाँ पर सी शेयर ऑफ गुडविल, सी के हिस्से गुडविल होगी 1/6। अगर काटेंगे तो 6,480 में से 1/6 काट लेंगे तो मिस्टर सी की जो गुडविल होगी वो 1,080 की आएगी। और यह 1,080 की जो गुडविल है ए और बी अपने 3 और 2 के अनुपात में बांट लेंगे, क्योंकि 3 2 1 में अगर लास्ट वाला 1/6 वाला चला जाएगा, 3 और 2 बचेंगे। 3 और 2 का टोटल 5 होता है, तो 3/5 2/5 होगा। इसका मतलब हुआ 3/5 1,080 का 3/5 मिस्टर ए देंगे और 2/5 432 रुपये मिस्टर बी देंगे। किसको देंगे? सी को देंगे। ये दोनों पेमेंट किसको जाएगी? सी को जाएगी। इसके बाद हम इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे कि आखिर इन लोगों को कितना कितना भुगतान मिलेगा। अब हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेक करेंगे। इनका जो पुराना पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है वो है ए का 10,000, बी का 5,000 और सी का 4,000 रुपये, जो हमने पुरानी बैलेंस शीट से यानी कि मेमोरेंडम से ले लिया। 10,000, 5,000 और 4,000 रुपये, ये वाली पूंजी हम यहाँ रखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में। उसके बाद सी को जब रिटायर हो रहा है, सी मर गया है सी, तो सी के मरने के बाद सी का जो पेमेंट होगा गुडविल वाला, उस गुडविल के पेमेंट की हमने वर्किंग अभी अभी आपको दिखाई थी। इस प्रकार से 1,080 रुपये पेमेंट होगा, जिसको ए 648 और बी 432 रुपये देता है। बाई एज कैपिटल 648, बी एज कैपिटल 432 रुपये। और ये गुडविल की रकम इन दोनों के यहाँ पे डेबिट हो जाएगी टू सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। 648 रुपये ए के यहाँ पर, 432 रुपये बी के यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। अब हम सी का टोटल करेंगे तो 5,080 रुपये टोटल आता है, जो दोनों तरफ लिख देंगे। 5,080 में सवाल में खास कहा गया है कि उनका आधा पेमेंट बिल के द्वारा और आधा नगद दिया जाएगा। उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इनका पेमेंट कैसे किया गया है, किस प्रकार से यहाँ पर पेमेंट हुआ है। तो यहाँ लिखा है ए व बी ने मृतक साझेदार का भाग आधा नगद और आधा शेष जो है 6 महीने के विपत्र द्वारा क्रय करने का निश्चय किया है। तो इसको हम क्या समझेंगे? अब जो 5,080 है इसके 2 टुकड़े होंगे। 1/2 यानी 2,540 रुपये का कैश पेमेंट होगा और जो बाकी बचेगा उसे बिल्स पेबल में ट्रांसफ़र कर देंगे। 2,540 रुपये का बिल्स पेबल हो जाएगा। और ए का जो टोटल है 10,000 है। इन्होंने 648 रुपये सी के खाते में गुडविल वाला पैसा दिया था, अपने खाते में से निकाल के वो घट जाएगा और मिस्टर ए का बैलेंस 9,352 रुपये का करेंट का कैपिटल अकाउंट का दिखा रहा है। यानी कि इस वक्त मौजूदा हालात में 9,352 रुपये मिस्टर ए के कैपिटल का बैलेंस है। इसके बाद मिस्टर बी का कैपिटल अकाउंट चेक करेंगे। बी का टोटल 5,000 है, जिसमें से 432 रुपये निकल जाएंगे, तो 4,568 रुपये बैलेंस शीट में बचेगा। जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ए और बी की पूंजी यही दोनों लिखेंगे और बैलेंस शीट ये मौजूद है। यहाँ पर ए और बी की पूंजी 9,352 रुपये, 4,568 रुपये, टोटल 13,920 रुपये लिखा हुआ है। इसमें जो हमने पुरानी बैलेंस शीट बनाई थी वही सारा रकम भरेंगे, लेकिन जो बदल गया है उसको बदल देंगे।
तो यहाँ पर अदर लाइबिलिटीज पहले भी थी और अब भी रहेगी, क्योंकि उसका भुगतान तो कहीं हुआ नहीं है। और ये 2540 रुपये का ये बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी होती है, उसको लाइबिलिटी में 2540 रुपये लिख देंगे। इसके बाद फर्नीचर, जब हमने पुरानी बैलेंस शीट बनाई थी मेमोरेंडम वाली, तो फर्नीचर 300 की है, वो 300 की रहेगी। डेटर्स यहाँ पर देखेंगे तो 16,000 के हैं, वे 16,000 ही रहेंगे। कैश इनके पास पहले 3100 था, लेकिन इन्होंने 2540 रुपये का यहाँ पर पेमेंट कर दिया। मिस्टर सी को 2540 का पेमेंट कैश किया है, तो कैश में से घट जाएगा 2540 रुपये, मात्र 560 रुपये बचेंगे। तो नई बैलेंस शीट का जो टोटल होगा 16,860 रुपये होगा। दोनों तरफ का टोटल 16,860 रुपये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से आपने पार्टनरशिप डेथ के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से सॉल्व कर लिया है। फिर लेकर आएंगे एक खास और महत्वपूर्ण वीडियो, जो होगी बिल्कुल आपके मतलब की और आपके लिए महत्वपूर्ण भी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी और आप इसको अधिक से अधिक बच्चों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे और शेयर करेंगे और सोशल मीडिया का प्रयोग भी करेंगे। फिर लेकर आएंगे खास वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। One, two, one, two, one, two, one, two.